जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में एक और लड़ाई होगी और ये लड़ाई बड़ी खौफनाक है, जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने अपने बाजू इस तरह कर लिए और न्याजी साहब जो थे वो सीधे हो गए और उसके साथ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी सीधे हुए। फिर उन्होंने कहा मैं देख लूँगा तुम्हें, उसने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा। और उसके बाद पूरी लड़ाई के अंदर होता क्या रहा, कोर कमेटी का इजलास अल्टीमेटली किस पे कंक्लूड हुआ, ये हम आपको पूरी तफसील इसी वीलॉग के अंदर बताएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था। ये इजलास 3:30 बजे स्टार्ट हुआ और इसमें कोई 10 लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में थे, जबकि बाकी सब लोग वीडियो लिंक पे थे। और वीडियो लिंक पे होने के बावजूद और यहाँ पे होने के बावजूद ठीक ठाक किस्म की लड़ाई कोर कमेटी के अंदर हो गई। और ये कोई पहली लड़ाई नहीं है, इससे पहले भी ठीक ठाक लड़ाइयाँ यहाँ पे होती रहती है। और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ने का फैसला कर लिया। ये बाहर भी लड़ती रहती है पार्टी और अंदर भी लड़ती रहती है। ना ये बाहर किसी को सुकून से रहने देते हैं लोग, ना ये अपने आप को अपनी पार्टी के अंदर भी सुकून से एक दूसरे को बैठने देते हैं। तो आज जब 3:30 बजे कोर कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बात करनी शुरू की। सबका ये कहना था कि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते और वो कुछ भी कह देते हैं और जब वो कहते हैं तो उसका पार्टी को नुकसान होता है। तो पार्टी के अंदर मौजूद लोगों ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने आज तक जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं उनको नहीं उठाया। मसलन मैंडेट हमारा चोरी हुआ इस इलेक्शन में, उन्होंने किसी जगह उसकी बात नहीं की। मखसूस सीटों का इशू है, शेर अफजल मरवत साहब उसके ऊपर चुप करके बैठे हुए हैं। फिर खान की कैद है, वो गिरफ्तार हैं, वो अंदर हैं और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे किसी तरह। फिर हमारे केसेस नहीं लग रहे और उसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, उसमें शेर अफजल मरवत साहब नहीं बोलते। लेकिन जहाँ पे पार्टी को नुकसान हो सकता है वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब एक खुदकुश हमलावर बन के वहाँ पे अपने आप को फाड़ लेते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि इनकी वजह से बाकायदा लोग अब कोर कमेटी में नहीं आते, लोग पार्टी से दूर हो रहे हैं, लोग पार्टी से टूट रहे हैं। मीडिया के अंदर जो स्पेस है उसे सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब फिल कर रहे हैं और जिस भी शो में जाते हैं उसके बाद पार्टी का वहाँ पर ठट्ठा लगता है। तो इनको कंट्रोल करें, इनको रोकें। और अगर ये रुकते नहीं हैं, अगर कंट्रोल नहीं होते तो फिर हम सब के लिए डिफेंड करना इमरान खान साहब को, ये पार्टी को मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे नुक्ते जो हैं वहाँ पे मियां असलम इकबाल साहब ने उठाए, फिर शहबाज गिल साहब जो अमेरिका में थे उन्होंने वहाँ से उठाए, ज़ैन कुरैशी साहब ने भी यही बात की, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब भी कोर कमेटी का हिस्सा हैं, वो भी कोर कमेटी में थे, उन्होंने ये बात की। अली मोहम्मद खान साहब जो है ना, उनका पुराना स्टांस यही है कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं और वो बल्कि अक्सर मीटिंग्स में उनको रोकते रहते हैं, उनको स्नब करते रहते हैं। फिर अली असगर खान साहब हैं जो केपी के अंदर इनके पार्टी के ओहदेदार भी हैं, उन्होंने भी ये बात की। फरदोस शमीम नकवी साहब जो कराची से इनके हैं पार्टी का हिस्सा है, वो उन्होंने कराची में बैठ के भी बात की। बल्कि एक साहब ने तो ये भी बताया कि ये एबटाबाद आ गए थे और एबटाबाद आके इन्होंने पार्टी के किसी शख्स को नहीं बताया था कि मैं एबटाबाद जा रहा हूँ। वहाँ पे बैठ के इन्होंने जो कुछ गुल खिलाए वो सबको पता है। कभी ये पंजाब निकल जाते हैं, कभी ये सिंध निकल जाते हैं, कभी ये फाटा चले जाते हैं और कभी ये इस्लामाबाद के अंदर बैठ के कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये खुद ही मानी जा रहे हैं कि हमसे ये गलती होगी, हमसे ये गलती होगी, हमने वो कर दिया, हमने इस तरह कर दिया। तो जब ये खुद इस टाइप की बातें करते रहते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास डिफेंस का जो दायरा है वो लिमिटेड हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता रहा और 5 बजे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं टहलते टहलते वो कोर कमेटी के इजलास में आ गए। जब वो आए तो उसके बाद आते ही उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ कंपेन हो रही है। उसमें उन्होंने कहा शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठ के मेरे ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं। यहाँ मेरी पार्टी के अपने लोग जो हैं मीडिया के अंदर बात करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ कंपेन करते हैं। इन कंपेन्स को रोका जाए क्योंकि मैं पार्टी का असासा हूँ और इस असासे को ये सब लोग डैमेज कर रहे हैं। और उस साथ ही उन्होंने फरदौस शमीम नकवी साहब की बात की कि देखें वो क्या कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। तो इस पर न्याजी साहब जो इनके पार्टी के पुराने वर्कर भी हैं और आपको याद होगा कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो उसमें वो इलेक्शन कमिश्नर भी थे। उन्होंने इनको रोका और कहा कि फरदौस शमीम नकवी साहब के बारे में बिल्कुल बात ना करें आप, वो एक सेंसिबल आदमी है, समझदार आदमी, और आप किस तरह बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो छिड़ गए और उस पर उन्होंने न्याजी से कहा कि तुम हो कौन,
तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने फिर बताया कि मैं कौन हूँ। मैं बताया मैं बड़ा पुराना वर्कर हूँ और आप तो जुमा 8 दिन हुए आप आए हैं, मैं तो इतने अरसे से पार्टी के अंदर हूँ। तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब का एक तरीक़ाकार होता है कि वो चढ़ जाते हैं बंदे पे, तो ये चढ़े। उस पर दूसरी तरफ से नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं शुएब शाहीन नहीं हूँ कि मैं खामोश रहूँगा, मैं ठीक ठाक कर लूँगा तुम्हें। तो जब बात तू तकार पे आ गई तो फिर शेर अफजल मरवत साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और किस तरह हूँ। तो उसके ऊपर वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आजा भाई, ये कौन सी बात है। और साथ उसने शेर अफजल मरवत ने कहा कि बाहर निकलो तुम, मैं अभी देख लेता हूँ, और तुम नीचे नहीं जा सकोगे, मेरे बंदे नीचे खड़े हुए हैं, मैं तुम्हें धो के रख दूँगा। तो उसमें वो खड़े हो गए नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, और उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा कि इजलास ख़त्म होने का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, हम अभी नीचे चले जाते हैं, आ जाओ बाहर आ जाओ। और उसके बाद सब लोग परेशान हो गए कि क्योंकि ज़ाहिर है अब ये शेर अफजल मरवत साहब खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद फटा हो जाएगा। लेकिन जब सब लोगों ने एक साइड पे देखा तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी दरवाज़ा पकड़ के खड़े हैं और उन्हें कह रहे हैं आ जाए बाहर। और जब दूसरी तरफ लोगों ने सब मुड़ के देखा तो शेर अफजल मरवत साहब चुप करके कुर्सी पर बैठे रहे, उठे नहीं। अच्छा, फिर ये लोगों ने सब ने पकड़ पकड़ के उन्हें ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद कुछ देर बाद दोबारा ये मामला भड़क उठा और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं तुम्हें देख लेता हूँ, निकलो बाहर, उठो आ जाओ। और फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी खड़े हो गए, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। और जो ही नियाज़ुल्लाह नियाज़ी दरवाजे पे गए और पीछे मुड़ के देखा तो फिर शेर अफजल मरवत साहब बैठे हुए। यानी शेर अफजल मरवत साहब ताव देते थे कि आ जाओ बाहर, मैं देखता तुम्हें। लेकिन जो ही बात बाहर जाने की आती थी और वो जो होता है ना 10 ब 10 लड़ाई, उसकी बात होती थी, तो उसके बाद वो कुर्सी पे बैठ के वो ऐसे चल्ले से बन जाते थे कि जैसे उन्होंने कोई क्लेम किया ही नहीं, जैसे वो तो लड़ना ही नहीं चाहते, जैसे वो उन्होंने चैलेंज ही नहीं दिया उसको। तो उसके बाद फिर सब लोग ठंडा करके नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को बिठा देते थे। तो ये सिलसिला जो है ना ठीक ठाक चलता रहा, बल्कि आज तो ठीक ठाक गाली गलोच हो गई, और यूँ लगता था कि ये जो कोर कमेटी है ये आलमोस्ट जो है फ़ारग ही होगी। यहाँ पे जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो उस वक्त नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने यह भी कहा कि शेर अफजल मरवत साहब आप गलत फहमी का शिकार हैं। मैं वैसे साहब तो उन्होंने नहीं कहा, तो उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन मैं ज़ाहिर है उस लेवल पे नहीं जा सकता, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हूँ कि मैं उस लेवल पे चला जाऊँ। बहरहाल उन्होंने जो भी कहा उसमें उन्होंने कहा कि मैं, याद रखो, शुएब शाहीन नहीं हूँ, मैं रऊफ़ हसन नहीं हूँ, और मैं जो है ना तुम्हारा, आगे भी कुछ उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, लिहाजा मेरे साथ तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ अगर हम लड़े तो बस तुम बहुत सारे दांतों से महरूम हो जाओगे। तो ये सिलसिला बहरहाल चलता रहा। उसके बाद जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो बाहर निकल के तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, और नीचे मैंने बंदे बुला लिए हुए हैं, मेरे गार्ड खड़े हैं, इसको आज उठा के लेके चले जाएंगे और फिर इसको ठीक कर देंगे। और क्या ये याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है, मैं पार्टी हूँ, मैं पार्टी का सासा हूँ, और अगर किसी ने कोई हरकत की तो खान से कह के मैं उसको फ़ारिग करवा दूँगा वगैरह वगैरह। वो एक लंबी चौड़ी तकरीर वहाँ पर वो करते रहे। और ये भी कहा उन्होंने कि अब अगर इसने मुझसे माफ़ी ना मांगी तो मैं इसके घर जाऊँगा और घर जाके इसकी मरम्मत करके आऊँगा। दूसरी तरफ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि आजा भाई, कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कहते थे तो उस वक्त ये मरवत साहब खामोश हो जाते थे, और जब वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ठंडे हो जाते थे तो इस साइड से फिर ये भड़क उठते थे, कहते थे आजा फिर। तो बहरहाल एक तमाशा था जिसे आज सब लोगों ने देखा। उससे पहले भी ये तमाशे होते रहे हैं, बल्कि अमर मुग़ल साहब जो इस वक्त यहाँ पे जलसा करवाना चाहते हैं, और वो हर बार जब जलसा होना चाहते हैं तो अमर मुग़ल साहब की दरख्वास्त दी जाती है। कुछ अर्से पहले इन्होंने उनको भी धमकी दे दी थी कि मैं तुम्हें पार्टी से फ़ारिग करवा दूँगा, तुम हो कौन, और तुमने अगर जलसा करना है तो मुझसे पूछ के करना है। तो उसने कहा जी मैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब से पूछूंगा, मैं तो आपसे नहीं पूछ सकता। तो उस पर भी इन्होंने कहा तो मैं तुम्हें फ़ारिग करवा दूँगा। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो हैं बड़े कमाल आदमी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी शख्स को ट्रू वर्कर कहा जा सकता है तो वो शेर अफजल मरवत साहब, क्योंकि उनके अंदर वो तमाम अनासर मौजूद हैं जिस पार्टी में सर्वाइव करने के लिए मौजूद होने चाहिए। और वो देखें, आप उनकी उठान देखें कि कोई शख्स इनको जानता नहीं था, पार्टी में ये थे ही नहीं, और अगर थे भी तो इररेलेवेंट थे। किसी को याद भी नहीं था कि शेर अफजल मरवत भी हमारी पार्टी में है। लेकिन फिर उन्होंने एक शो के अंदर, बदकिस्मती से शो भी वो मेरा था, उसमें इन्होंने अफनानुल्लाह खान को एक थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद अफनानुल्लाह ने इनको लटा के फेंटा लगा दिया। लेकिन उस फेंटे और उस थप्पड़ की बुनियाद पर ये पार्टी में किस लेवल तक पहुँच गए। न सिर्फ पार्टी में इस लेवल तक पहुँच गए, बल्कि वो MNA बन के अब वो बाकायदा कौमी असम्बली का हिस्सा हैं,
और वहाँ पे वो कभी अंदर पानी पी रहे होते हैं, कभी वो सिगरेट पी रहे होते हैं, कभी वो जो टहल रहे होते हैं डॉन की सूरत में, और जो वो मीडिया के साथ बात कर रहे होते हैं, जिस तरह वो ख़वातीन से बात कर रहे होते हैं, वो सब आपके सामने। तो एक थप्पड़ की बुनियाद पे पार्टी ने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी कि उन्हें बाकायदा एमएनए इलेक्ट करवा के उन्हें पार्टी में भिजवा दिया, और अब पार्टी का कोई शख्स इन्हें रोक नहीं रहा। और आप उनका कमाल ये देखें कि वो बयान देते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल होता है, और पार्टी का जो असल नैरेटिव होता है बिल्कुल साइड पे चला जाता है। यानी जो इमरान खान साहब कहना चाह रहे हैं, जो इमरान खान साहब की तकलीफ़ें हैं, जो पार्टी की तकलीफ़ें हैं, वो साइड पे रह के अब पार्टी का बयानिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब बन जाता है। तो आप कमाल देखें, और इमरान खान साहब की जो नज़र है उसको दाद दें कि वो पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के हीरे तलाश करके उन्हें अपने सर का ताज बनाते हैं। तो आप ये सिर्फ इनको नहीं देखें, आप उस्मान बुज़दार साहब को देख लें, आप महमूद खान को देख लें, आप इससे पहले जो ख़वातीन इनकी पार्टी के अंदर आप उनको देख लें, जो बाकी लोगों को देख लें। जिसने भी थप्पड़ मारा, जिसने भी बदतमीज़ी की, जिसकी आवाज़ में घन गरज थी, जिसने दाएं बाएं नहीं देखा और उसके बाद गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, वो इमरान खान का हीरो होता है। इमरान खान उसे हमेशा ऊंची बुलंद कुर्सी पे बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो अब ये कल्चर बन गया पार्टी का कि आपने अगर सर्वाइव करना है तो आपने बदतमीज़ी करना है, और अगर आप बाहर बदतमीज़ी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बाहर को बंदा नहीं मिल रहा तो पार्टी के अंदर भी लोग मौजूद हैं जिनके साथ आप बदतमीज़ी कर सकते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक कमज़ोर किरदार तलाश करके उसकी मरम्मत करते रहते हैं, और उस मरम्मत की बुनियाद पर पार्टी के अंदर भी उनकी जगह है और पार्टी के बाहर भी सोशल मीडिया के अंदर भी उनकी ठीक ठाक जगह है। लेकिन अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो ये मेरा ख्याल है पार्टी को बिल्कुल फारिग कर देंगे। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अब इन सब लोगों ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को जाकर समझाया जाए, और अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो फिर कहा जाए कि ये शेर अफजल मरवत साहब के हवाले कर दें पूरी पार्टी, वही फिर आपके केस लड़ ले, वही फिर आपका नैरेटिव जो है उसको आवाम तक पहुँचा दे, और वही बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि इसे यूएन भी भिजवा दिया जाए और वहाँ पे भी बैठ के ये आपका मौक़िफ़ बयान कर दें। तो अब पार्टी जो है वो नको नक हो चुकी है, और उन सब का ख्याल ये है कि हमने जाके इमरान खान साहब से सीधी सीधी बात करनी चाहिए। और उन्होंने कुछ इनकी पुरानी जो क्लिपिंग है, जो पुराने जलसे हैं, जो पुरानी इनकी सूरत-ए-हाल है, वो सारी की सारी उन्होंने इकट्ठी भी कर ली जो इमरान खान के सामने रखना चाहते हैं, और उसमें ये इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं कि जब पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन था, जब हम सब ज़ेरे ज़मीन थे, जब हम सबको गिरफ़्तार किया जा रहा था, जब हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा था, उस वक्त सिर्फ एक आदमी था जिससे जलसा करने की इजाज़त भी थी, जो धनधनाता फिर रहा था, कभी पंजाब में, कभी सिंध में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा था। तो ये सोचना चाहिए कि इनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं हो रही थी, इनको इजाज़त क्यों मिल रही थी और कौन दे रहा था। तो वो पूरा एक कच्चा छट्टा बयान करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के पास, और मुझे लगता है कि इस हफ़्ते के अंदर अंदर या तो शेर अफजल मरवत साहब हैं या फिर शेर अफजल मरवत साहब नहीं है।